तो हाय फ्रेंड्स, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बिगड़ते रिश्तों के ऊपर। जो चाहे मैरिज, पति पत्नी के बीच जो भी रिश्ते हैं जो बिगड़ गए हैं, आज के वक्त में बिगड़ रहे हैं, उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों की वजह से ऐसा कुछ होता है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मम्मी पापा, आप लोग तभी आओगे क्या जब मैं मर जाऊंगी? इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाओ, आज तो फैसला होके ही रहेगा। मम्मी, ये इंसान मुझसे रोज लड़ता है। कल तो इसने मुझ पे हाथ भी उठाया। नहीं मम्मी, पापा, मैंने कल गुस्से में हाथ भी ऐसे उठा दिया था, लेकिन मैंने मारा नहीं, फिर नीचे कर लिया था। हाथ उठाया समझ लो मार ही दिया। मैं कह रही हूँ होश की खा ले तू। और हाँ तू, वैसे तो तू इतना बोलती है, इससे मार खा ली। तुझे भगवान ने हाथ नहीं दिया क्या? एक मार रहा है तो दो मार, दो मारा तो चार मार दे। अरे तू ये क्या कर रही है? तू लड़ाई शांत कराना ही, लड़ाई कराना ही। दामाद जी तुम बताओ, आखिर बात क्या हुई जो लड़ाई हो गई? पापा, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो मैं इनसे बोलता हूँ कि 8 बजे तक मेरा लंच पैक कर दिया करो। तो लंच पैक तो छोड़ो, ये ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाती, और बनाएगी कहाँ से? 8 बजे तक तो ये सोकर भी नहीं उठती। मैं कंपनी भूखा ही चला जाता हूँ और पूरे दिन भूखा रहता हूँ। किसी दिन जब ज़्यादा भूख लगती है ना, तो मैं खुद बनाकर खा लेता हूँ और पैक करके भी ले जाता हूँ। तो पापा, आज मैंने इनको सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने को बोल दिया, तो मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? बस इतनी सी बात पे मुझसे लड़ने लगी, ड्रामा करने लगी। अब देखो, खुद ही लड़ी मुझसे, खुद ही तुम्हें फोन करके बुला लिया। तो क्या गलत कर रही है मेरी बेटी? इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे लिए काम करेगी। मेरी बेटी का जब मन करेगा तब सोएगी, जब मन करेगा तब उठेगी, जो मन करेगा वो करेगी। किसी का ऑर्डर नहीं मानेगी ये। अगर मेरी बेटी को कुछ कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नानी याद दिला दूंगी तुझे। और हाँ बेटी, तुझे मेरे रहते हुए घबराने और किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, दबा कौन रहा है? मैं तो पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, ताकि ये खुश रह सके, इनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके। तो मम्मी, मैं इनसे लंच और ब्रेकफास्ट के लिए तो बोलता हूँ, क्या मम्मी इनका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे लिए इतना भी कर सके? क्यों करेगी ये? तू भी खाता हो तो तू भी बना लिया करो। और बेटी, ये भूखा रहे कैसे भी रहे, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर परेशान करे ना, तो एक फोन कर दिया कर, बाकी मैं देख लूंगी, इसको भी और इसके साथ देने वालों को भी। तुम जैसी औरतों के कारण जाने कितने घर बर्बाद हो लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी की कमी नजर तो आती नहीं, सारी की सारी कमी दामाद में नजर आती है। तुम्हारा ऐसे करने पर इसके जैसी बेटियों को गलती करने का और ज्यादा मौका मिल जाता है। मधु, हम लड़की के माँ बाप हैं, हमें सबसे पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए, उसके बाद दामाद को, और हमें उसे डांटना चाहिए जिसकी गलती हो, चाहे वो लड़की हो चाहे दामाद हो। और यहाँ साफ दिख रहा गलती किसकी है। बेटी, अगर तू अपनी माँ की सुनेगी तो तेरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी, और तू ऐसी दामाद से लड़ती तो एक ना एक दिन फैसला हो ही जाएगा। कब तक अरुण जी तुझे बर्दाश्त करते रहेंगे? एक बार अरुण की जगह खुद को रख कर देख, जब पता चलेगा तू गलत है कि अरुण। बेटी, मान लिया तुझे हम अपने घर ले गए, तो कितने दिन काट लेगी तू वहां पर? एक ना एक दिन सबको बुरी लगने लग जाएगी। और मैंने कहा, हमने तेरी दूसरी शादी कर भी दी और वहां तुझे अरुण से भी बेकार लड़का मिल गया, तो फिर क्या करेगी तू? बेटी, जिंदगी अपने घर से कटती है, ना माँ बाप के घर से, ना रिश्तेदारों के घर से। तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझो, कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि ये घर, ये रिश्ता तुम दोनों को चलाना है, कोई तीसरा आके नहीं चलाएगा। और मधु, तू माँ है इसकी भलाई के बारे में सोच। बेटियों को समझाने से रिश्ते चलते हैं, ना कि चढ़ाने से। ये तेरी बेटी है, इसलिए तुझे इसकी कमी नजर नहीं आ रही। तेरे घर में भी बहू है, अगर उसकी माँ आके ऐसे चढ़ाए जैसे तू चढ़ा रही है अपनी बेटी को, तो फिर क्या होगा? हमारे माँ बाप होने के नाते से हमारा फर्ज बनता है अपनी बेटी का घर बसाए रखने का, ना कि उसे चढ़ा के उसका घर उजाड़ने का। अगर हमारा दामाद गलत है तो उसे समझाओ, उसे ठीक रास्ते पे लेकर आओ। अगर बेटी गलत है तो उसे भी समझाओ, वो ठीक रास्ते पे लेकर आओ। ये नहीं कि अपनी बेटी से मतलब रखो। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से आपको मेरी तरफ से एक भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं भी गलत थी, मुझे भी माफ़ कर दो।
और हाँ बेटी, तेरी जिंदगी यहीं से कटेगी। और दामाद जी पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, तो तू ही घर का काम कर लिया कर। पत्नी के हाथों में पूरे घर की डोर होती है, उसे वो सही दिशा में ले जाए या गलत दिशा में ले जाए, ये पत्नी के हाथों में होता है। समझी बेटा? ठीक है मम्मी। बेटा मुझे माफ कर दो, इतने अच्छे दामाद को मैंने डांटा। अब तुम दोनों में से जो भी गलती करेगा उसको डांट पड़ेगी, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरा दामाद हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको अपने ऊपर बीतती हुई चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। ऐसा लगा होगा कि शायद ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, और अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। आजकल हर एक के घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपने देखा लड़की की माँ जो थी या उसकी मदर जो थी, वो किस तरह का बिहेव कर रही थी। वो अपनी बच्चे को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बिना दूसरे की बात समझे सुने सिर्फ एक तरफा ही पक्ष ले रही थी। तो देखो, पक्ष लेना चाहिए, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन गलत चीज़ों में पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप यदि देखो, आपके घर में भी बच्चियां हैं और हो सकता है दूसरे की बहू भी आपके घर में आएंगी और वो इस तरह करेंगी, तो फिर तब आपको इन चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि मेरे जीवन में हाँ, मैंने भी अपने दामाद के साथ गलत किया। ऐसा नहीं है कि एक तरफा गलती होती है, गलती हस्बैंड की भी होती है कई बार, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि लड़कियां ही गलत होती हैं आज के वक्त में। वो ज़माना और था जब लेडीज़ पर अत्याचार होता था, लेकिन आज उल्टा जेंट्स पर अत्याचार होता है, क्योंकि वो सहन करता है। वो सोचता है कि मैं अपने परिवार की बातें किसी से शेयर ना करूं, तो उसके जीवन में फिर। और उधर जब दामाद ने कहा कि मैं घर में कमाने के लिए जाता हूं, तो क्या इनका पक्ष इतना, क्या इनका फ़र्ज़ इतना भी नहीं है कि मेरे लिए खाना बना दें? तो लड़की की मम्मी कहती हैं कि अपना आप खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद कमाओ। अगर लड़का भी यही चीज़ बोल दे तो क्या होगा? कमाए किसके लिए? वो छोड़ देगा, अपने लिए कमाएगा। अगर उसे अपने लिए खाना बनाना है तो अगर वो इस तरह से सोचना चालू कर दे केवल अपने लिए ही मुझे काम करना है, कोई परिवार के लिए, तो फिर आपकी लड़की कहाँ जाएगी? फिर क्या करोगे? क्या सोचोगे? सोचा कभी इस चीज़ के बारे में? अगर एक हस्बैंड ये काम करना चालू कर देवे कि अपना आप, जब मुझे अपना आप ही कमाना है या अपना आप ही खाना है, तो फिर वो शादी क्यों करेगा? फिर तो उसे सीधा नौकरानी भी मिल सकती है, उसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपये खर्च करेगा, उसको सारा काम करेगी। तो क्यों अपना जिंदगी भर कमाता, इतना कमाएगा वो उन सब के लिए? अपने लिए कमाएगा ना, और अच्छा खासा स्टेटस हो जाएगा उसका। जितनी कमाई वो अपनी वाइफ पे खर्च करता है, अपने बच्चों के लिए खर्च करता है, उसकी क्या ज़रूरत है? कुछ भी नहीं। फिर अपने ऊपर खर्च करेगा आराम से, और इतनी सेविंग्स भी होंगी उसकी। मोस्ट ऑफ जेंट्स जो है, अधिकतर पैसा घर में ही खर्च होता है उनका, कहीं बाहर नहीं खर्च होता। उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए खर्च होता है, वाइफ को खुश रख सके, बच्चों को खुश रख सकें। लेकिन जब उसे घर में प्यार ही नहीं मिलेगा, जिस प्यार के लिए इंसान शादी करता है, बच्चों में खुश रहने के लिए शादी करता है, एक फैमिली बनाने के लिए शादी करता है, तो जब उसे वो प्यार मिलेगा ही नहीं, तो उसका शादी करने का फ़ायदा क्या है? वो भी यही सोच लेगा कि मुझे अपने लिए ही खाना है, अपने लिए कमाना है। जबकि वाइफ अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही, तो फिर क्या ज़रूरत रहेगी शादी करने की? कुछ नहीं। जब उसे इस तरह का अकेला ही जीवन जीना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना शादी करने का। और फिर आप क्या करोगे? आपकी लड़की खुद कमाएगी, खुद खाएगी। तो दोस्तों, ये माँ बाप को सिखाना चाहिए। उधर दूसरे पक्ष में देखो कि लड़की के पापा ने कितना अच्छा समझाया, वो रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे, और मदर जो होती है वो हमेशा रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश करती है, हमेशा गलत तरीके से समझाती है, बच्चे को सपोर्ट करती है अपने बच्चे को, और इसी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो यही नहीं सोचती कि आने वाले समय में हो सकता है मुझे भी सब चीज़ झेलने पड़े, मेरे भी घर कोई आएगी बहू, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, हो सकता है वो भी ऐसी हो। लेकिन बच्चों को संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। आजकल मोस्ट ऑफ केसेस में यही हो रहा है कि लड़कियां घर में काम नहीं करती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं हस्बैंड को,
चाहे तो हस्बैंड के लिए भी आजकल राइट आ गए हैं, नया कानून आ गया, वो भी याचिका दायर कर सकता है, परेशानियां फेस कर रहा है तो उनके लिए भी कानून है, लेकिन वो नहीं करता। क्यों? दूसरी तरफ लड़की के पिता कितनी अच्छी तरीके से बात समझाते हैं और कितनी अच्छी तरीके से अपनी बच्ची को सिखाते हैं कि रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि वो उन चीज़ों को भुगत चुके होते हैं, लड़की का पिता अपने घर में किस तरह से उन्हें अपने परिवार को संभाला, किस तरह से रिश्ते निभाए, किस तरह से नहीं, वो एक तरह से उन सब चीज़ों से भुगत चुका होता है, तो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, तो वो उन चीज़ों को महसूस कर सकता है, वो उन चीज़ों को समझाता है। और उधर लड़की की मम्मी जो थी वो गलत सपोर्ट कर रही थी। तो मोस्ट ऑफली केसेस में यही देखा जाता है कि गलत सपोर्ट के कारण ही रिश्ते खराब होते हैं। और लड़की की मदर जानते हुए भी कि हमारी लड़की गलत कर रही है, फिर भी सपोर्ट अपने बच्चे का करती है। इन केसों की वजह से अधिकतर घरों में रिश्ते बिगड़ते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर उन सभी माँओं से अपील है, गुजारिश है कि इस तरह से ना करें। हाँ, अगर गलत अत्याचार हो रहा है तो आप सपोर्ट ज़रूर करें, ज़रूर खड़े हुए अपने बच्चे के साथ में, और भी लोग खड़े होंगे, लेकिन हस्बैंड के साथ कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि सब लोग जानते हैं हस्बैंड पे हंसते हैं। अगर वो शिकायत भी करेगा तो भी हंसते हैं, अगर ना करेगा तो भी हंसते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मैं अगले टॉपिक पर इस तरह का अगला टॉपिक लेकर आऊँगा और उस पर बातें करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है योगी द लव गुरु। फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है योगी द लव गुरु, और योगेंद्र कुमार सिंह के नाम से मेरा फेसबुक पर प्रोफाइल है, यूट्यूब पे भी है। तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आप जैसे हस्बैंड, जो लोग परेशान हैं, जो लोग पीड़ित हस्बैंड हैं, उन सब के लिए बातें, अच्छी चीज़ें बता सकूं, और कानून क्या आया है वो भी बता सकूं। दोस्तों, अब कानून आ चुका है पीड़ित लोगों के लिए भी, जो अपनी वाइफ से पीड़ित होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी आ चुका है। पहले केवल लेडीज़ के लिए था, लेकिन अब जेंट्स के लिए भी आ चुका है। जो लोग गलत केस फाइल करते थे, दहेज के झूठे केस लगा देते थे, उन सब से बचने के लिए अब ये चीज़ जेंट्स के पक्ष में भी आ गई है, हस्बैंड के पक्ष में भी आ गई है। अब अगर झूठा केस पाया जाता है तो उन पर भी सज़ा होगी। तो दोस्तों, लाइक और सपोर्ट करें आने वाले वीडियो के लिए। जय हिंद। थैंक यू।